Hello students, I am Pawan Kumar. I welcome you to this channel Easy English by Pawan sir. स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इज एम आर वॉज वर और पार्ट 1। इसके दो पार्ट मैंने बनाए हैं। कारण ये है कि हम ये चैनल बिगिनर्स के हिसाब से बना रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा डिटेल में स्टडी चाहते हैं, तो उनके लिए पार्ट 2 बनाया है। ये खास करके जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं या मिडिल स्कूल्स के जो बच्चे हैं या जो इंग्लिश में लर्नर हैं, बिगिनर हैं, वो स्टूडेंट्स ये जरूर देखें। और इससे पहले हमने 14 वीडियो इस चैनल पे इजी इंग्लिश बाय पवन सर हमने डाल दिए हैं, तो आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। खास करके इस एम आर का प्रयोग करने से पहले आप जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस का एक वीडियो है। एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस और स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, किसी वाक्य का बनाने का ढांचा क्या होता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर होता है। खास करके ये 3 वीडियो आप जरूर देख लें। स्टूडेंट्स, ये आपका इंग्लिश का बेस है। जो विद्यार्थी इंग्लिश में डरता है, उसको लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या वो किसी वजह से घबराता है, बिगिनर है, डोंट वरी, डोंट हेसिटेट, कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आज हम बड़े सिंपल तरीके से अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। ये हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में है, हूं, हैं, हो, था, थी, थे या थी ऐसे आते हैं, उन वाक्यों में इज, एम, आर, वॉज और वर का प्रयोग होता है। अब कुछ बात ऐसे आती है कि हमने सेंटेंसेस के ऑल टेंस के वीडियो में डाल दिए हैं। टेंस में स्टूडेंट्स क्या होता है, कोई ना कोई काम होता है। मैं खेलता हूं, मैं खेला, मोहन दौड़ा, इसमें दौड़ना खेलना काम आ रहा है। परंतु इस एम आर का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, केवल हम बेसिक कर रहे हैं जिसमें बिना किसी काम का जिक्र होगा। हम इसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं। सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट क्या है, वह भूखा है, वह गरीब है, वह चतुर है। कैसा है, चतुर है। कैसा है, क्या है, वो भूखा है, वो गरीब है। मैं विद्यार्थी हूं, तुम क्या हो, विद्यार्थी हो। क्या और कैसे का जवाब इसमें आता है। तो चलिए हम तैयार करते हैं वाक्य। मोहन चालाक है, इस वाक्य की अंग्रेजी बनाएं जो दी हुई सामने कि मोहन इज क्लेवर। हमें सीखना यह है कि जब किसी वाक्य की अंग्रेजी बनानी हो, उसमें कोई मुख्य कार्य नहीं है, हूं, हैं, हो, थी, ऐसे शब्द आखिर में आए हैं। और यहां मोहन चालाक है, तो चालाक शब्द मोहन के बारे में बता रहा है। मोहन क्या है, चालाक है। मैं अध्यापक हूं, तुम क्या हो, अध्यापक हो। वे विद्यार्थी हैं, क्या है, विद्यार्थी हैं। तुम बच्चे हो, क्या हो, बच्चे। वह अमीर है, वह कैसा है, अमीर है। वह स्वस्थ है। इस प्रकार से क्या और कैसे का ये जवाब देता है। तो जिसके बारे हम बता रहे हैं उन सबको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये बात नोट कर लें कि वाक्य में जिसके बारे में हम बताएंगे वो सब्जेक्ट होगा। और इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है और नंबर 2 पे वर्ब, यानी कि ये वर्ब इज, एम, आर या वॉज वर में से एक, और ये उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि अदर वर्ड जो भी होगा वो वर्ब के बाद लगेगा। तो मोहन चालाक है, मोहन सब्जेक्ट, मोहन की अंग्रेजी आ गई। है के लिए इज और चालाक के लिए क्लेवर। मैं अध्यापक हूं, मैं सब्जेक्ट है, अंग्रेजी आई, और आई के साथ लगेगा हूं के लिए एम, आई एम अ टीचर। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमें कोई एक वचन बहुवचन के भी ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत तो नहीं है। कहीं कुछ अपवाद छोड़कर है तो इज लगा देंगे, हूं एम लगा देंगे, हैं या हो तो आर लगा देंगे, था या थी वॉज लगा देंगे, थे या थी है तो वर लगा देंगे। परंतु जैसे मैं कहीं जा रहा हूं और आप अपने पापा को बता रहे हैं कि वे मेरे अध्यापक हैं, आपने बताया वे मेरे अध्यापक हैं। अब यहां थोड़ा सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आप क्या बता रहे हैं, वे मेरे अध्यापक हैं। बोलने में तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे वे कई हैं, बहुवचन की तरह बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में वहां अकेला हूं, तो वहां अंग्रेजी जो बनेगी वो बनेगी ही इज माई टीचर, ही इज माई टीचर। वे मेरे अध्यापक हैं। ना तो यहां टीचर्स लगेगा और ना ही यहां दे लगेगा, ना ही यहां आर लगेगा।
क्यों? बोलने को तो आपने बोला वे मेरे अध्यापक हैं, परंतु एक्चुअलिटी क्या है कि सामने जानने वाला व्यक्ति एक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, नहीं तो है, हूं, हैं, हो को देखकर ही आप इज एम आर या वॉज का प्रयोग कर सकते हो। अब हम आगे लेते हैं तीसरा वाक्य है, वे विद्यार्थी हैं। तो वे के लिए दे, हैं के लिए आर, विद्यार्थी स्टूडेंट्स। तुम बच्चे हो, तुम की अंग्रेजी यू के साथ लगेगा आर, और बच्चे की अंग्रेजी चिल्ड्रन। बच्चा होता है चाइल्ड और बच्चे हो गया चिल्ड्रन। वह अमीर थी, अब वह की अंग्रेजी थी, इसका मतलब वो लड़की है, तो शी मीन्स वह। थी के लिए वॉज, था के लिए भी वॉज और थी के लिए भी वॉज। अमीर की अंग्रेजी रिच, शी वॉज रिच। वह गरीब थी, शी वॉज पुअर। वह होशियार थी, शी वॉज वाइज इंटेलिजेंट। तो वह शरारती थी, शी वॉज नॉटी। यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने वाक्य बना रहे हो। एक ही सब्जेक्ट को चेंज करते जाओ, वाक्य बनते जाएंगे। हम कल अनुपस्थित थी, इसका मतलब कुछ लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि हम कल अनुपस्थित थी, एब्सेंट थी। तो वी थी के लिए वर, वी वर, अनुपस्थित के लिए एब्सेंट यस्टरडे, वी वर एब्सेंट यस्टरडे। तो आपने क्या सीखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड जो भी होंगे वो हम यहां लगाएंगे। तो अब हम अभ्यास कैसे कर सकते हैं इन्हीं शब्दों का, इन्हीं वाक्यों का प्रयोग करते हुए। आप क्या करेंगे, आई एम क्लेवर, मैं चतुर हूं, यू आर क्लेवर, तुम चतुर हो, दे आर क्लेवर, वे चतुर हैं, दे आर वाइज, वे बुद्धिमान हैं, आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूं, यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, रविंद्र इज नॉटी, रविंद्र शरारती है, दे आर क्लेवर, वे चतुर हैं, वी आर नॉटी, हम शरारती हैं। इस प्रकार से आप कितने मर्जी वाक्य बनाते जाइए। आप अपनी बुक ले लीजिए, बुक में से पाठ पढ़िए और उनमें से भी आप अपने वाक्य बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक ही वाक्य के 6 प्रकार से वाक्य कैसे बनाएंगे। एक वाक्य साधारण एफर्मेटिव है, उसका नेगेटिव होता है इंटरोगेटिव, विच स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब, और इंटरोगेटिव स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन वर्ड। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम अभी देखते हैं। पहला एक वाक्य लेंगे, मोहन चालाक है, तो अंग्रेजी बनेगी मोहन इज क्लेवर। अब हम बनाना चाहते हैं कि मोहन चालाक नहीं है, मोहन इज नॉट क्लेवर, तो मोहन इज नॉट क्लेवर। हमने क्या किया, पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे पे वर्ब और तीसरे पर हमने लिख दिया नॉट। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और नॉट। मोहन इज नॉट क्लेवर, वे अच्छे नहीं है, दे आर नॉट गुड, ये लड़कियां नहीं है, दीज आर नॉट गर्ल्स, हम लड़के नहीं है, वी आर नॉट बॉयज। यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस। क्या मोहन चालाक है, अब हमारा वाक्य बनेगा इसी का कि क्या मोहन चालाक है, यानी एक ही वाक्य, मोहन चालाक है, मोहन चालाक नहीं है, क्या मोहन चालाक है, क्या मोहन चालाक नहीं है, चालाक कौन है, मोहन किस प्रकार का लड़का है। एक ही वाक्य से हमने 6 वाक्य बनाए। तो क्या मोहन चालाक है, जब क्या वाला वाक्य हो तो कभी भी वाट का प्रयोग नहीं करना। यदि क्या वाक्य के शुरू में है तो उसमें केवल हमें उस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना होता है, स्टार्टिंग में लगानी होती है। इज मोहन क्लेवर, मोहन इज क्लेवर, यहां ये वाक्य है। अब हमने बनाया क्या मोहन चालाक है, तो हमने क्या सबसे पहले लिख दिया ना, तो इसका मतलब इज को सबसे पहले लिखना है, इज, बाकी वही मोहन क्लेवर, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या वाला वाक्य बनाने के लिए उस सब्जेक्ट के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको वाक्य के शुरू में लगाएंगे और उसके बाद वाक्य के लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या मोहन चालाक नहीं है, तो क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। क्या के लिए इज सबसे पहले आ जाएगा और तीसरे नंबर पर नॉट, इज मोहन नॉट क्लेवर। चालाक कौन है, प्रश्न कौन वाला आ गया, तो कौन कहेंगे जी, वो इज क्लेवर। अब मोहन किस प्रकार का लड़का है, मोहन किस प्रकार का लड़का है, किस प्रकार का लड़का, ये प्रश्न बन गया। तो पहले प्रश्न की अंग्रेजी आएगी किस प्रकार का, तो व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार का अंग्रेजी बनती है व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये होता है किस प्रकार का लड़का। ए बॉय, व्हाट टाइप ऑफ है बॉय, किस प्रकार का लड़का, तो लड़का एक है इसलिए इज, और बात हो रही है मोहन की, व्हाट टाइप ऑफ बॉय इज मोहन। इस प्रकार आप कितने ही वाक्य बनाएं, चाहे आप प्रश्नवाचक बनाएं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारी कोई भी वाक्य पाठ पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चन मेकिंग आनी चाहिए।
आप अपनी लाइफ के बहुत से प्रश्न बना सकते हो। तुम्हारे विद्यालय के हेडमास्टर कौन है? हु इज द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल? आपके स्कूल के प्रिंसिपल कौन है? हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल? तुम्हारे मॉनिटर कौन है? हु इज योर मॉनिटर? तुम्हारे स्कूल में पीएन कौन है? चपरासी कौन है? हु इज द पीएन इन योर स्कूल? तुम्हारे पास क्या है? व्हाट इज इन योर हैंड? तुम्हारे हाथ में क्या है? व्हाट इज इन योर हैंड? तुम्हारी पुस्तक कहां है? वेयर इज योर बुक? आप अपनी लाइफ के सो मेनी सेंटेंसेस, आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं, सिंपल सिंपल वाक्य बनाइए। तुम कौन हो? हु आर यू? सामने वाला जवाब देगा आई एम मोहन। व्हाट इज इन योर हैंड? तुम्हारे हाथ में क्या है? वो कहेगा आई हैव अ बुक इन माई हैंड, या देयर इज अ बुक इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक पुस्तक है। इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य बना करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। तो आप इस अभ्यास को दोबारा देखेंगे कि इज है, एम, हूं, आर मीन्स है या हो, वॉज मीन्स था या थी, वर मीन्स थे या थी। ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में हम इज एम आर वॉज वर के 10 प्रकार के यूज आपको सिखाएंगे कि इज एम आर को 10 प्रकार से कैसे यूज कर सकते हैं भिन्न भिन्न अर्थों में, भिन्न भिन्न स्थानों पर। तो पार्ट 2 भी इसका जरूर देखिएगा आप। वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर वॉज वर में से एक, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। पर नहीं वाला वाक्य बनाना हो तो तीसरे स्थान पर नॉट, क्या वाला वाक्य बनाना हो तो सबसे पहले इज एम आर, प्रश्नवाचक हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।